कोई चाहिए कि आपके लिए समझना मैं तो डर गया। आपको ये समझना चाहिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल ज़ीरो एजुकेशन और ज़ीरो इंग्लिश हो तब भी आपको एक काम मिलेगा, ये नहीं कहूँगा। 3 ऑप्शंस हैं जो आपको मिल सकते हैं जिसके लिए आपको इतनी ज़्यादा तालीम की और इंग्लिश की ज़रूरत नहीं होती। मेरे वाले साहब कह रहे हैं कि मौसम कैसा है, पतझड़ का है, तो ये देखिए पतझड़ का मौसम है, ये देखिए पत्ते गिर चुके हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आप दोस्तों ने सजेस्ट किया और रिकमेंड किया कि बताया जाए कि बगैर एजुकेशन के और बगैर इंग्लिश के कनाडा में कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं। तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये समझना कि आपको कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं यहाँ पर और उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। 3 इम्पॉर्टेंट जॉब्स मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आपको मिल सकती हैं यहाँ ईज़िली, और उसके लिए आपको क्या करना होगा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और वैसे तीनों जो जॉब्स हैं इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन तीसरा जो पॉइंट है, जो तीसरी जॉब है, वो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है और वो हर कोई कर सकता है यहाँ आकर। और उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैं टिप भी आपको दूंगा कि अगर आप आने की तैयारी कर रहे हैं या कनाडा आ रहे हैं तो कौन सा काम आपने पहले से करके आना है ताकि फ़ौरी तौर पर आप वो काम करना शुरू कर दें, आपके लिए आसानी हो। और ये वीडियो ख़ास करके उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो एजुकेटेड हैं, उनके लिए भी समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ जो दोस्त आए हुए हैं जिनसे मेरी बात हुई है वो अपने डोमेन में जॉब करना चाह रहे हैं। लाइक जो उनका प्रोफेशन है, लेट्स से कोई ह्यूमन रिसोर्स लाइक HR मैनेजर था, तो आपकी ये सोच है कि आपको उसी प्रोफेशन में ही यहाँ जॉब मिलेगी। या कोई रियल्टर है तो वो चाह रहा है कि उसे रियल एस्टेट का ही कोई काम मिल जाए, या उसके अलावा कोई अकाउंटेंट है तो उसकी ये सोच है कि अकाउंटेंसी ही की कोई जॉब मिल जाए। तो आपको ये समझना, आपको ये चाहिए कि आपके लिए समझना मैं तो डर गया। आपको ये समझना चाहिए कि फ़ौरी तौर पर आपको अपनी फील्ड में जॉब यहाँ पर नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ आकर आपको अपनी एजुकेशन अपग्रेड करना होती है और कोर्सेज करने होते हैं, लाइसेंस लेना पड़ता है, फिर उसके बाद जाकर आप यहाँ अपने प्रोफेशन है उसमें आपको जॉब मिल सकती है। खैर, सबसे पहले हम आते हैं पहले पॉइंट की तरफ कि पहली जॉब कौन सी है जो आपको इजीली मिल सकती है। मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे कि मीट स्टोर के बारे में। यहाँ पर आपको मीट स्टोर पे जॉब मिल सकती है। और मीट स्टोर पे क्या काम करना होता है, आपने पीसेस बनाने होते हैं, जैसे चिकन के पीसेस हैं या कीमा बनाना होता है, या इसके अलावा मीट का या मटन का जो साइज़ आपको दिया जाता है कि ये आपने तैयार करना है, तो उतने पैकेट आपने तैयार करने होते हैं। यहाँ पर मशीनें लगी होती हैं और उस तरह से काम इतना मुश्किल नहीं होता, और इसके लिए इंग्लिश इतनी नहीं चाहिए होती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो हमारी देसी कम्युनिटी है, मैं ये अप्रिशिएट करना चाहूँगा और मुझे ये बात शेयर करते हुए थोड़ा फ़ख्र भी फील हो रहा है कि हमारे जो देसी लोग हैं वो बिज़नेस में खासे आगे हैं। लाइक आप जहाँ कहीं भी चले जाएं देखेंगे बिज़नेस में हमारे जो देसी लोग हैं उनका बिज़नेस है यहाँ पर सेटअप है। तो वहाँ पर आपको ज़रा 1 हफ़्ता लगेगा, 3 दिन लगेंगे काम सीखने के लिए कि किस तरह से पीसेस बनाए जाते हैं, क्या काम किया जाता है। और यहाँ पर पोर्क फैक्ट्री भी है, वो भी अगर कभी इत्तेफाक हुआ तो मैं आपसे शेयर करूंगा, दिखाऊंगा। लेकिन नॉन मुस्लिम तो पोर्क को प्रेफर करते हैं ज़्यादातर। लेकिन अगर आप हलाल की तरफ जाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि देसी कम्युनिटी के साथ आप अटैच हों, तो ज़ाहिर है यहाँ पर जो मीट स्टोर है वहाँ पर आपको काम मिल सकता है, जिसमें आप ज़्यादातर मीट के हवाले से, यानी आपको ऑर्डर मिलेगा और आपने उसके हिसाब से साइज़ तैयार करने होंगे, पीसेस बनाने होंगे, और ये काम भी आपको इजीली मिल जाएगा। और इस पर तकरीबन $15 पर आवर है ऑन एन एवरेज। आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग इसमें आपको सैलरी मिल सकती है, आपको पर आवर के हिसाब से पैसे मिल सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं दूसरे प्रोफेशन की तरफ, दूसरी जॉब की तरफ। मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल ज़ीरो एजुकेशन और ज़ीरो इंग्लिश हो तब भी आपको एक काम मिलेगा, ये नहीं कहूँगा, लेकिन बेसिक आपके पास थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। हेलो हाय तो आपको आने चाहिए, लाइक यस नो, कनाडा आ रहे हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो खैर, दूसरी जो जॉब है वह गैस स्टेशन की। गैस स्टेशन के बारे में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि गैस स्टेशन क्या भला है। गैस स्टेशन यहाँ पर कहते हैं पेट्रोल पंप को। तो पेट्रोल पंप पे जब आप आते हैं अपना फ्यूल डलवाने के लिए, तो बाज़ औक़ात लोग अपने क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं, बाज़ लोग जाकर वहाँ पर कैश पे करके और फिर आकर अपनी गाड़ी में फ्यूल भरते हैं। और उसके बाद वहाँ पर गैस स्टेशन पे आपको मालूम है, जैसे कि हमारे यहाँ होता है टक शॉप होती है, जहाँ से आपको ड्रिंक्स मिलते हैं, स्नैक्स मिलते हैं, खाने पीने की अशिया मिलती हैं, और बुनियादी तौर पर आपको चीज़ें वहाँ से मिल जाती हैं। तो गैस स्टेशन पे आपको काम करना होता है, वहाँ पर आपको रजिस्टर मेंटेन करना होता है थोड़ा बहुत। खैर, आजकल के ज़माने में आज जो बंदा फ़ोन यूज़ कर लेता है, मैसेज कर लेता है, ज़ाहिर जिसको उसकी समझ है, तो मेरे ख्याल से उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। और यहाँ जो ऑनर हैं वो भी थोड़े सपोर्टिव हैं,
आपको लाइक एक हफ्ते में लाइक आप सीख जाते हैं, एक हफ्ते तक 3 दिन तक कि क्या किस तरह से मेंटेन करना है, कस्टमर से कैसे बात करनी है, क्या काम करना है। तो ये जॉब भी आपको मिल जाती है, गैस स्टेशन पे आप इजीली काम कर सकते हैं। तीसरी जॉब जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। मैं शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर फूड डिलीवरी का काम बहुत ज़्यादा है और जो लड़के यहाँ पर काम कर रहे हैं वो अच्छा खासा कमा भी रहे हैं। और उसमें सबसे मज़े की बात यह है कि कोई आपका सुपरवाइज़र नहीं है, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आपने काम कब शुरू किया और कब ख़त्म किया, कितना कमाया, क्या काम किया, क्या नहीं किया। आप खुद ही अपने बॉस हैं, आपका दिल करे आपने काम शुरू करना है। फूड डिलीवरी में लोग यहाँ पर आकर क्या करते हैं कि सस्ती सी गाड़ी ले लेते हैं और डोर डैश और स्किप द डिशेज़ करना शुरू कर देते हैं बासानी। और जब दिल किया काम शुरू किया, जब दिल किया ख़त्म किया, दिन में किया या रात में किया। और इसमें आप कह सकते हैं ऑन एन एवरेज $20 पर आवर अर्न किए जा रहे हैं और महीने के आप कह सकते हैं 5 से 6 हज़ार यहाँ पर लड़के कमा भी रहे हैं। इसके लिए मैं इंपॉर्टेंट बात जो आपसे शेयर करना चाह रहा था वो ये कि आप अपना लाइसेंस ज़रूर साथ लेकर आइएगा। आप कनाडा आने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास लाइसेंस होगा तो फौरी तौर पर आपको यहाँ क्लास 5 का लाइसेंस मिल जाएगा। आपके अपने लाइसेंस की बेस पे आप पहले नॉलेज टेस्ट देंगे और नॉलेज टेस्ट के बाद अपना लाइसेंस जमा करवाएंगे और तकरीबन आफ्टर 2 वीक्स वो वेरीफाई कर देंगे और वेरिफिकेशन के बाद आपको इजाज़त होगी कि आप क्लास 5 का टेस्ट देकर अपना लाइसेंस ले सकते हैं। और क्लास 5 का जब आपको लाइसेंस मिल जाएगा उसके बाद बआसानी आप अपना काम शुरू कर देंगे। काम नहीं मिल रहा तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप उबर ईट, डोर डैश, स्किप द डिशेस शुरू कर दें। इसमें अच्छी खासी अर्निंग भी है और कोई आप पे लिमिट्स नहीं है कि आपने कितना काम करना है, कितना नहीं करना। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना कमा सकते हैं, कितना अर्न कर सकते हैं। 3 ऑप्शंस हैं जो आपको मिल सकते हैं जिसके लिए आपको इतनी ज़्यादा तालीम की और इंग्लिश की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा बहुत इन प्रैक्टिस होंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। और कनाडा का मौसम भी देखिए, मेरे वाले साहब कह रहे हैं कि मौसम कैसा है, पतझड़ का है। तो ये देखिए पतझड़ का मौसम है, ये देखिए पत्ते गिर चुके हैं। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।